हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न दो, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? आंसर ऑप्शन सी, 58.9%। भारत का 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। प्रश्न तीन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? आंसर ऑप्शन बी, 17.9%। 17.9% कृषि उद्योग का उपयोग है, योगदान है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न चार, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कितना है? आंसर ऑप्शन ए, 5। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 5वां है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न पाँच, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है? आंसर ऑप्शन डी, 3। पीपी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न 6, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 7, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन बी, केरल। उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य में है। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आंसर ऑप्शन बी, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 9, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? आंसर ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन का होता है। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 10, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति? आंसर ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? आंसर ऑप्शन डी, इसमें से सभी। आर्थिक विकास की व्याख्या इसमें से सभी है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 12, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? आंसर ऑप्शन सी, 131। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 13, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? आंसर ऑप्शन बी, महबूब उल हक ने। पहला भारतीय बोलता हूँ, पहला मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 15, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है?
आंसर ऑप्शन सी दोनों ही। अनार्थिक आर्थिक ये दोनों ही क्रिया है, आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 16, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? आंसर ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? आंसर ऑप्शन सी कंप्यूटर। कंप्यूटर के आने के बाद सूचना शिक्षा ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है, आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर ऑप्शन सी 1969 में। राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? आंसर ऑप्शन ए विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था विश्व बैंक है, आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखने, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, रोजाना इसी तरह की कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।